कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर बाजार में अचानक से एक बड़ी गिरावट आ जाती है। जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर उस हफ्ते हुआ क्या था। ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये हैं पूरे 15 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो रकम है जो निवेशकों की थी और सिर्फ 5 कारोबारी दिनों में डूब गई। अब इस गिरावट की गहराई को समझने के लिए देश के दो सबसे बड़े मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स को देखते हैं। ये दोनों ही देश की टॉप कंपनियों का हाल बताते हैं और देखिए दोनों ही 2.5% तक गिर गए। असल में सितंबर 2025 के बाद से ये इन दोनों के लिए सबसे खराब हफ्ता था। मतलब ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा झटका था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बाजार लगातार एक के बाद एक 5 दिनों तक गिरता ही चला गया। असल में इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई वजहें थीं और कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से। तो पहली और शायद सबसे बड़ी वजह जो सामने आई वो थी अमेरिका की तरफ से आई खबर। इस खबर ने बाजार में एक बेचैनी सी पैदा कर दी। खबर सच में चौंकाने वाली थी। बात ये चल रही थी कि अमेरिका एक ऐसा बिल लाने की सोच रहा है जो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 500% तक का जबरदस्त टैरिफ लगा सकता है। अब डर इस बात का था कि भारत भी इसकी चपेट में आ सकता है। सोचिए, इतना भारी टैरिफ किसी भी इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अच्छा, अब जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय खतरे की ये खबर फैली, इसका सीधा असर पड़ा विदेशी निवेशकों पर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और यही बन गई हमारी दूसरी बड़ी वजह। और ये जो आंकड़े हैं ये पूरी कहानी साफ कर देते हैं। विदेशी निवेशकों ने सिर्फ जनवरी के महीने में ही भारतीय बाजार से लगभग 4,650 करोड़ रुपए निकाल लिए। अब जाहिर सी बात है, जब बाजार से इतना बड़ा पैसा बाहर जाएगा तो गिरावट तो आनी ही थी। तो एक तरफ अमेरिका के टैरिफ वाली चिंता थी, दूसरी तरफ विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इन दो बड़ी मुश्किलों के साथ 3 और वजहों ने मिलकर बाजार की हालत सच में खराब कर दी। वो 3 वजहें थीं। एक, दुनिया के दूसरे बड़े बाजार जैसे एशिया और अमेरिका वो भी कमजोर चल रहे थे। दूसरा, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत जरूरी ट्रेड डील को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ था। और तीसरा, कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं, जिससे महंगाई का डर सता रहा था। इन सब ने मिलकर बाजार पर एक साथ दबाव बना दिया। लेकिन देखिए, इस पूरी गिरावट के बीच ऐसा भी नहीं था कि हर तरफ सिर्फ निराशा ही थी। इस गिरते बाजार में भी कुछ उम्मीद की किरणें थीं और एक्सपर्ट्स का नजरिया भी पूरी तरह से नेगेटिव नहीं था। देखिए, जहां अडानी एंटरप्राइजेज और एनटीपीसी जैसे बड़े बड़े नाम नीचे जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एशियन पेंट्स और डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों के शेयर्स ऊपर चढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें नए ऑर्डर मिले थे। ये दिखाता है कि मुश्किल समय में भी कुछ कंपनियां रास्ता निकाल ही लेती हैं। और तो और एक्सपर्ट्स भी पूरी तरह से निराश नहीं हैं। HDFC सिक्योरिटीज के देवर्ष वकील जैसे टेक्निकल एनालिस्ट का तो ये मानना है कि ठीक है, बाजार अभी गिरा है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है यानी लंबी अवधि का जो रुझान है वो अभी भी मजबूत और पॉजिटिव है। उनके मुताबिक डेली चार्ट्स अभी भी तेजी के ही संकेत दे रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात पर भी ध्यान देते हैं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये सारी जानकारी बाजार की रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार की गई है। इसका मकसद सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना है, इसे किसी भी तरह की कोई वित्तीय सलाह ना समझा जाए। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल यही बचता है, दुनिया भर के दबाव और देश की अपनी अनिश्चितताओं के बीच क्या भारतीय बाजार का जो बुनियादी ट्रेंड है वो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सच में इतना मजबूत है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।